नमस्कार दोस्तों बीएस सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जो भी छात्र का यह सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज जो हम है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने हम ले आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि रिपोर्ट लेखन। दोस्तों हमें रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, हमें इसके उत्तर में बताना है। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि रिपोर्ट लिखना एक ऐसा काम है जिसमें आप किसी विषय पर जानकारी इकट्ठा करके उसे सरल और साफ तरीके से पेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके एक नंबर में है टाइटल। ठीक है दोस्तों, रिपोर्ट का नाम जो बताता है कि रिपोर्ट किस बारे में है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है परिचय। दोस्तों इसमें आप बताते हैं कि आप यह रिपोर्ट क्यों लिख रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है मुख्य भाग। दोस्तों यह आप अपने विषय की सारी जानकारी और विवरण लिखते हैं, इसे छोटे छोटे भागों अनुभागों में बांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर में है आंकड़े और तथ्य। दोस्तों जरूरी आंकड़े, तिथियां और अन्य तथ्य शामिल करें जो आपके विषय को समझाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है विश्लेषण। दोस्तों आप यह बताते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का क्या मतलब है और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है निष्कर्ष। दोस्तों रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण और आपके निष्कर्ष। ठीक है, अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है सिफारिशें। दोस्तों यदि जरूरी हो तो आप आगे क्या किए जा सकता है इसके बारे में सुझाव दे सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 8 नंबर में है संदर्भ। दोस्तों जिन स्रोतों से आप अपनी जानकारी ली है उनकी सूची। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी तरीके से आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो आपको हम बताए हैं ये रिपोर्ट लिखने का बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है कि बिक्री कौशल। दोस्तों आखिर किस प्रकार हम बिक्री करते हैं, बिक्री करने का कौन सा तरीका है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि बिक्री कौशल का मतलब होता है ग्राहकों को आपके उत्पाद या सेवा को खरीदने के लिए तैयार करना। इसे आसान भाषा में ठीक समझते हैं। ठीक है दोस्तों इसके 1 नंबर में है उत्पाद ज्ञान। दोस्तों जानकारी रखें अपने उत्पाद के बारे में, सभी जानकारी रखें जैसे कि वह कैसा काम करता है, उनके फायदे क्या है और क्यों लोग उसे खरीदे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है संचार कौशल। ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों स्पष्ट बोले, साफ और स्पष्ट भाषा में बात करें ताकि ग्राहक आपकी बात आसानी से समझ सके। ठीक है, अब दोस्तों सुने, ग्राहकों की बात ध्यान से सुने और उनके सवालों का सही जवाब दे। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है ग्राहक को समझना। दोस्तों ज़रूरतें समझे, जाने कि ग्राहकों को क्या चाहिए और वह क्या खोज रहा है। ठीक है, अब दोस्तों संबंध बनाएं, ग्राहकों के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करें ताकि वह आप पर भरोसा कर सके। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है विक्रय रणनीति। दोस्तों लक्ष्य रखें, अपनी बिक्री के लक्ष्य तय करें जैसे कि आपको कितने उत्पाद बेचने हैं। फॉलो अप करें। दोस्तों ग्राहकों से बार बार संपर्क करें ताकि वह आपके उत्पाद के बारे में सोचे। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है बातचीत कौशल। दोस्तों लचीले बने, बातचीत के दौरान लचीले रहे और समझौता करने के लिए तैयार रहे। ठीक है, अब दोस्तों फायदे बताइए। ठीक है, ग्राहकों को बताएं कि आपके उत्पाद को खरीदने से उन्हें क्या फायदे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है आत्मविश्वास। दोस्तों विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और आत्मविश्वास से बात करें। विनम्र रहे, दोस्तों हमेशा पेशेवर और विनम्र रहे। ठीक है, अब दोस्तों इसके 7 नंबर में है समय प्रबंधन। दोस्तों समय का सही उपयोग करें, अपने समय का सही उपयोग करें और प्राथमिकता के आधार पर काम करें। ठीक है, अब दोस्तों इसके 8 नंबर में है निरंतर सीखना। दोस्तों नए तरीके सीखें, नए तरीकों को सीखें और अपने कौशल को बेहतर बनाएं। ठीक है, अब दोस्तों फीडबैक ले, अपने काम का फीडबैक ले और उसमें सुधार करें। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं संक्षेप में उदाहरण। ठीक है दोस्तों, जानकारी रखें। दोस्तों मान लें कि आप एक मोबाइल फ़ोन बेच रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए कि उस फ़ोन की बैटरी लाइफ कितनी है और कैमरा कैसा है आदि। ठीक है, अब दोस्तों स्पष्ट बोले, ग्राहकों से कहे
यह फ़ोन आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा क्योंकि इसमें लंबी बैटरी लाइफ है। ठीक है दोस्तों, सुने दोस्तों, यदि ग्राहक कहता है मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए तो उसकी बात सुने और उसी के आधार पर जानकारी दे। लक्ष्य रखे दोस्तों, हर दिन कम से कम 5 फ़ोन बेचने का लक्ष्य रखे। ठीक है। अब दोस्तों विश्वास रखे दोस्तों, आत्मविश्वास से कहे यह फ़ोन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। दोस्तों इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप बिक्री कौशल को बेहतर बना सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इस सभी तरीका जो था वो बिक्री कौशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका था। दोस्तों अगर आप इस सारे तरीका को समझ जाएंगे तो आप एक अच्छा अपने सामान को सेल कर सकते हैं, अपने सामान को बिक्री कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है भावात्मक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि भावात्मक बुद्धि का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और उनका सही तरीके से प्रबंध करना। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचाने। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं पर काबू रखे। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है प्रेरणा, दोस्तों खुद को और दूसरों को प्रेरित करे। ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझे। और दोस्तों इसके 5 नंबर में है सामाजिक कौशल, लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए और बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, भावात्मक बुद्धि से आप खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं और अपनी भावनाओं का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन ये है टीम वर्क और टीम बिल्डिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्वेश्चन ये है। दोस्तों इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि टीम वर्क और टीम बिल्डिंग दोनों ही एक किसी संगठन या समूह की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि टीम वर्क, दोस्तों टीम वर्क का मतलब है एक साथ मिलकर काम करना ताकि आप एक आम लक्ष्य को हासिल कर सके। ठीक है दोस्तों, इनके मुख्य तत्व है। ठीक, 1 नंबर में है सहयोग, दोस्तों एक दूसरे की मदद करना। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है संचार, दोस्तों खुलकर और स्पष्ट रूप से बात करना। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है विश्वास, दोस्तों एक दूसरे पर भरोसा करना। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है लक्ष्य, सभी का एक समान लक्ष्य होना। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे टीम बिल्डिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, टीम बिल्डिंग का मतलब है कि टीम को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए गतिविधियां करना, इसके मुख्य तत्व है। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है समस्याएं समाधान, मिलकर समस्याओं का हल निकालना। ठीक है। अब दोस्तों 2 नंबर में है मजेदार गतिविधियां, टीम को जोड़ने के लिए खेल और गतिविधियां। ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है संचार कौशल, दोस्तों बेहतर बातचीत के तरीके सीखना। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है भरोसा बढ़ाना, एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाने की गतिविधियां करना। ठीक है। अब दोस्तों उदाहरण में हम लोग समझेंगे टीम वर्क, दोस्तों किसी प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करना, जैसे एक साथ एक रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है। अब दोस्तों सभी सदस्यों का अपनी भूमिका निभाना और एक दूसरे की मदद करना। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे टीम बिल्डिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, टीम के सभी सदस्य एक आउटडोर एक्टिविटी में भाग ले, जैसे या ग्रुप डिस्कशन, दोस्तों मिलकर कोई खेल खेले जिससे आपस में तालमेल बढ़े। ठीक है दोस्तों, टीम वर्क से टीम के सदस्य मिलकर काम करते हैं, जबकि टीम बिल्डिंग से टीम को एकजुट और मजबूत बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने ये है इशारों और मुद्राओं का महत्व। दोस्तों इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि इशारों और मुद्राएं दोस्तों बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर जानेंगे भावनाएं दिखाते हैं, जैसे मुस्कान से खुशी और आंसू से दुख। ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है संदेश समझाते हैं, बिना शब्दों के भावनाएं और बातें। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है सामाजिक संकेत, जैसे नमस्ते या हाथ मिलाकर आदर दिखाते हैं। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है संस्कृति अंतर, अलग अलग जगहों पर इशारों का मतलब बदल सकता है। ठीक है दोस्तों, यह सब बातें बातचीत को आसान और प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों जो भी छात्र SEC सेमेस्टर 2 में है और दोस्तों आपका परीक्षा बस ही आने वाला है, तो दोस्तों आप सभी के लिए आज का जो क्वेश्चन था बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके और उनका भी परीक्षा में कुछ मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।